हेलो चेक। होमवर्क तो कल खत्म ही था ना। होमवर्क खत्म था ना गौरव। टाइप 10 तक हो गया ना। होमवर्क बनवाना है इसमें। ये देल था होमवर्क हो गया है कि कल सब गाय मुर्गा ये सब था। हो गया है सब। ये सब गाय मुर्गा था, ये सब हो गया था कि एवरेज में। हाँ यहाँ से बनाना है। टाइप वॉल्यूम कम करिए। टाइप 11 से पहले अगर आपका नहीं बनता है, मोबाइल को एक पटका मारिए एकदम पत्थर पर, सब बन जाएगा। खत्म। नेचर 11 से सीखना है। इसका कर्सर गायब है। लिखाएगा कैसे? गौरव, यहां से एक निकलता था वो नहीं निकल रहा है। कहाँ से? ऐसे कहाँ आ रहा है? इतना धूल भरा हुआ है वहां के। झाड़ वो नहीं करते हैं कभी, लगता है। नहीं आ रहा है। छूने से आता था। कहीं छूने वाला भी नहीं। शिव जी, यहाँ ऐसे वो छूते थे तो आता था ब्लैक एक बॉक्स, उसमें सब कुछ लिखाता था। नहीं आ रहा है। टी। ठीक है। कहाँ से? ये क्या आ रहा है? हाँ आया। ये बंद हो गया था। आ गया। ये अब कैसे भागेगा? भाग गया। यही नानी घर भाग गया था। चलिए, ये है आपका नेचर 11। चलिए, तो ये है प्यारे आपका नेचर 11। समय और दर निकालना। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही फालतू था जो आप पहले से जान रहे थे। तो ये ऐसे ही सिंपल था जिसको आप जानते हैं। अब आपको सीखना है समय और दर निकालने के लिए।
तो कितने समय में समय निकालना है, लेकिन पहले दर निकालने के लिए सीखिएगा ना। तो दर निकालने के लिए सीख जाइएगा तो थोड़ा आपके लिए आसान पड़ेगा, इसलिए पहले दर वाला निकालते हैं। दर से रिलेटेड किधर रेट निकालना है, दर निकालना है। दर वाला क्वेश्चन कहाँ गया जी? सब समय वाला है। ये आया दर निकालना, जिसमें एक दो प्रश्न ऐसे ही है। नेचर 12 देखिए, करा एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में इतना रुपया के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। तो 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, तो साधारण ब्याज होता है RT%। ये साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज बराबर होता है RT%, जिसमें आपका T दिया हुआ है। T के जगह पर 10 लिख दीजिएगा। तब बोलिएगा परसेंट से परसेंट, 0 से 0, तो R बराबर 13। तो पूछ रहा है ब्याज की वार्षिक दर क्या है, लेकिन ऐसे नहीं बोलिएगा, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में इतना रुपया के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। तो साधारण ब्याज 130%, यानी मूलधन है 100 तो ब्याज है 30, या बोलेंगे 130%। तो हम बोले 10 साल में 130%, 10 साल में 130%। तो 10 में कैसे गुना करूं कि 130 हो जाए? 13 से, यानी समय है 10 तो समय 13%, 13 दहें 130, यानी 13 से, यानी ब्याज का दर है 13%। अगर दिक्कत है तो ब्याज यहाँ पर 130% और उधर आप लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर RT%। तो ब्याज इधर 130 और बोलिएगा T आपका दिया हुआ है 10, R हमें मालूम नहीं है, तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, तो R बराबर हो गया 13%। इस तरह से उसी तरह से ये भी बन जाएगा। अब यहां से आइए सीखिए। हम बोलेंगे कि कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 20%, कहीं पर 20% लिखा रहेगा। तो 20% का मतलब होता है प्यारे, 20% का मतलब मूलधन है 100, तो आप बोलिएगा कि ब्याज है 20, तो मिश्रधन होगा 120। हम बोले कि आपका ब्याज का दर 20% है और समय आपका 1 वर्ष है, तो अब लिखना नहीं है, डायरेक्ट बोलिए 20% की दर से 1 वर्ष के लिए। तो RT% यानी मूलधन है 100, तब ब्याज है 20, तब मिश्रधन 120। तो हम बोले मूलधन है 100 तो ब्याज आपका है 20। तो दर प्रतिशत होता क्या है? तो दर प्रतिशत होता है 100 रुपया पर। दर प्रतिशत होता क्या है? तो दर प्रतिशत 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज होता है। हम बोले दर प्रतिशत क्या होता है? तो दर प्रतिशत 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज होता है। तो कहीं 20% लिखा रहता है, समय 1 वर्ष लिखा रहता है, तो इससे आप क्या बोलते हैं? R×T यानी मूलधन, तो RT%। तो किसका RT%? मूलधन का। तो मूलधन है 100 तब ब्याज है 20। तो हम बोले मूलधन 100 रुपया है और ब्याज 20 रुपया है, तो मूलधन 100 तब ब्याज 20, यानी ब्याज का दर 20%। अगर आपका कहीं पर लिखा रहे कि 20% के दर से
2 वर्ष का ब्याज। तो ब्याज RT% होता, R इंटू टी, यानी 20 दूनी 40। यानी आप बोलिएगा कि सर मूलधन है 100, तब ब्याज है 40। लेकिन प्यारे 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज, लेकिन ये तो 2 साल का ना है। तो 100 पर आपका ब्याज होता है, तो मूलधन है 100, तब ब्याज 40, यानी 40%। लेकिन ये 2 साल का है, तो हम इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। तो मूलधन है 100, तब ब्याज है 20, यानी 100 पर ही आपका होता है, इसलिए डायरेक्ट बोलेंगे 20%। अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सब आएगा। दर प्रतिशत होता है 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज होता है। तो अब जरा गौर करिएगा, लिखा हुआ है प्यारे, आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं, बस तुरंत हो जाएगा। सीधा नहीं हुआ, चल तो सीधा हो जा। ये रहा। दर प्रतिशत क्या होता है, तो 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज होता है। कोई भी बोले दर प्रतिशत क्या, तो सीधा बोलिए 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज। बस इतनी छोटी सी बात। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, यानी मूलधन है प्यारे 10, तो मिश्रधन है प्यारे 12, तो आपसे पूछेंगे ब्याज कितना, तो आप बोलिएगा कि सर ब्याज 2। अब हमें आपका पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो दर निकालना है, तो हमें मिश्रधन से कोई मतलब है, तो आपका जवाब होगा कि सर मिश्रधन का कोई मतलब नहीं है, तो भगवान को प्यारे कर दूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये सब कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब सीधा पढ़िएगा, मूलधन है 100, मिश्रधन है 12, तो आप ब्याज पढ़िएगा 2। लेकिन प्यारे अभी आप ये जानते हैं कि दर प्रतिशत क्या होता है, तो 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज होता है। वहां पर हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कोई और तरीका तो होगा जिससे कर सकते हैं। तो बोलिए 1 बरस का ही ब्याज है, तो दर प्रतिशत निकालना है, तो मूलधन को रखिएगा नीचे, ब्याज को रखिएगा ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। तो अब जल्दी से बोलिए, इसको काटिएगा तो 0 से 0, यानी बोलेंगे 10 दूनी 20%। अब हम बोले कि पहला तरीका तो यह हुआ कि मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते थे, क्रय मूल्य को नीचे, लाभ को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना। हानि प्रतिशत कैसे निकालते थे, क्रय मूल्य को नीचे, हानि को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। तो अब दर प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पूछेगा कितना परसेंट, किसका कितना परसेंट, मूलधन का, तो मूलधन में का या से लग गया, या मूलधन से कंपेयर हो रहा है। मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। तो मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। या तो फिर इसी को फ्रैक्शन से ही डायरेक्ट बोल सकते हैं, मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, तो इससे कट गया आपका 5 बार, तो 1/5, 1/5 को डायरेक्ट पढ़िएगा 20%। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रुकिए, हड़बड़ाइए नहीं। यही वाला चीज यहां भी है, खाली यहाँ 100 से गुना किए, यहाँ फ्रैक्शन से ही बोल दिए, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये हुआ लिखकर, ये हुआ मुजमानी। अब प्यारे हम यहाँ पर ये जो लिखे हैं कि 100 रुपया पर 1 बरस का ब्याज, दर प्रतिशत होता क्या है, तो 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज। तो अब समझिएगा प्यारे, आपका मूलधन है 10
और बोलिए आपका ब्याज है कितना, तो बोलिएगा कि 2। तो हम बोले ये कितने समय का ब्याज है, तो आप बोलिएगा कि सर 1 साल का ब्याज है। तो हम बोलेंगे इसको 100 बनाने के लिए कितना से गुना करूं, तो इधर 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना। अब मूलधन है 100 और 1 साल का ब्याज है 20, यानी हम बोलेंगे कि ये हो गया 20%। तो आपका डायरेक्ट मूलधन 100 है ही और ब्याज 20 है और 1 साल का है, तो 100 पर होता ही है 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज। तो मूलधन 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज, तो ये 100 है तो 1 साल का ब्याज, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 20%। लेकिन अब कहेंगे कि 5 साल का ब्याज रहेगा, तो तब उसी को समझा रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, रुकिए, तुरंत हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब हम समय 5 साल वाला ढूंढते हैं, ये भी 1 साल वाला है, यहां पर आइए, इससे अब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, जरा गौर करिएगा, दोनों विधि से बनाते हैं। यदि मूलधन और 5 बरस के ब्याज का अनुपात 10:3 है, प्यारे मूलधन का रेशियो 10 है और बोलिए ब्याज का रेशियो, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो 3 है, तो मूलधन और ब्याज का रेशियो निकल गया। अब हम बोले दर प्रतिशत निकालेंगे, तो मूलधन को रखिएगा नीचे, ब्याज को रखिएगा ऊपर, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना, तब इसको काटेंगे तो आप बोलिएगा कि 0 से 0 तो 10 या 30%। लेकिन 1 सेकंड रुकिए, हम बोले कि ये जो आपका ब्याज है वो कितने समय के लिए है, 5 साल के लिए। तो हम बोले मूलधन है ये और 5 साल का ये ब्याज है, तो मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, तो ये 5 साल का ब्याज निकल गया। तो हमें 1 साल का ब्याज निकालना है, तो इसमें 5 से भाग दे देंगे, तो 5 छक 30, तो हम बोलेंगे 6% हो गया। अभी रुकिए, कैसे कैसे ये चेंज कर रहे हैं, जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम बोले मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, लेकिन हमें तो 1 साल का ब्याज लिखना है, क्योंकि दर प्रतिशत 100 रुपया पर 1 बरस का ब्याज होता है, तो नीचे 100 रुपया नहीं लेंगे। तो आप मान लेते हैं मूलधन 10, ब्याज 3 लिए, तो ठीक है 3 लिए तो भी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दिए तो इतना %। लेकिन ब्याज ये 5 साल का है, तो ये 5 साल का निकल जाएगा। तो अब हमें 1 साल का निकालना है, तो 5 से भाग दे देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अभी हड़बड़ाइए नहीं, रुकिए, हम बोले कि अब इसको 1 साल में बदलना है, तो अब यहां पर आप बोलिएगा मूलधन है 10, ब्याज है 3, 5 साल का, 1 साल में इसको बदलेंगे तो ये 5 से भागा। निकालना है आपको प्रतिशत, तो 100 से गुना, मूल बट्टा के ऊपर बट्टा नीचे चलाएगा, तो 3/10 गुने 5, और ये हो गया आपका 100। तो हम बोलेंगे कि 0 से 0, 5 से 2, तो हो गया 3 दूनी 6%। या तो प्यारे अब जरा यहां पे गौर फरमाएंगे कि आपका ब्याज बराबर होता है RT%, ब्याज बराबर होता है RT%, यानी इस ब्याज में R से भाग दे देंगे T निकलेगा, और T से भाग दे देंगे इसमें तो R निकल जाएगा। तो अब हम बोले ये तो ठीक है कि आप सीख गए मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, 3 साल है, 1 साल में बदलेंगे 5 से, मूल बट्टा के ऊपर बट्टा, तो ये खिसक के नीचे आ गया। अब प्रतिशत में बदलना है 100 से, या डायरेक्ट बोलिए भिन्न के रूप में बोलेंगे तो 1/50, 1/50 का मतलब 2%, लेकिन 3/50 तो 2 तिया 6%, तो ऐसे होगा। इसी का दूसरा वाला जो रास्ता था ना, एग्जाम में इसी से बनाना है और उसको यहां पर सहारा लेना है। तो देखिए हम सहारा लेके जल्दी जल्दी कैसे बना देते हैं भाई। तो आपको प्यारे यहां पर हम बोले कि
दर प्रतिशत क्या होता है? तो 100 रुपया पर 1 बरस का ब्याज होता है। तो आप बोलिए कि मूलधन है 10 और ब्याज आपका है 3, तो 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज। तो 100 होने के लिए इसमें कैसे गुना? तो आप बोलिएगा कि सर 10 से गुना, यानी एक शून्य रख देंगे तो इधर भी शून्य। तो 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज, लेकिन ये कै साल का ब्याज है? 5 साल का। तो ये 5 साल का निकल जाएगा। मूलधन है 100 तो ब्याज है 30, यानी 30%। तो हम बोले कि मूलधन है 100 तो ब्याज है 30, तो ब्याज होता है RT%, यानी ब्याज में R से भाग दे देंगे तो T निकल जाएगा। अगर इस ब्याज में अगर T से भाग दे दीजिएगा तो R निकल जाएगा। तो अब मूलधन है 100 तो ब्याज है 30, यानी 30%। लेकिन ये 30% है कै साल का? 5 साल का। तो अब इसमें ब्याज में, इस ब्याज में अगर T से भाग दे देंगे तो R निकल जाएगा। तो T से भाग दीजिए, T कितना है? तो आप बोलेंगे 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे तो आपका 6 बार, तो बोलेंगे 6%। अब जल्दी जल्दी करना रहेगा तो ये सब हटाइए, स्पीड में उड़ाइए। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपको स्पीड में उड़ाना है, तो उड़ाने के लिए कैसे उड़ाइएगा? तो जरा इधर ध्यान दे दीजिए, उड़ना शुरू हो जाएगा। तो जरा गौर करेंगे। यदि मूलधन और 5 वर्षों के लिए ब्याज का अनुपात, एक फोन आ रहा है, लगता है अंकित सर के लिए है। एक सेकंड, चलिए देखते हैं। आप लोग कमेंट में क्या कर रहे हैं? फैटा फैटी कर लीजिए, मोबाइल पटका पटकी कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक पटका मारिए, सब खत्म। चलिए, यदि मूलधन और 5 वर्षों के लिए ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है? आप एग्जामिनेशन हॉल में है, जल्दी से आंसर देना है। तो दर प्रतिशत क्या होता है? तो आप बोले कि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज होता है, यानी मूलधन 100 रुपया होना चाहिए। तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुना, तो इसमें भी 10 से गुना। अब लिखे की जरूरत ना है, 10 से गुना किए 100, 10 से गुना किए 30। तो 100 रुपया पर 1 बरस का ब्याज, तो ये तो 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज तो 5 से भाग दे देंगे 6। तब मूलधन है 100 और 1 साल का ब्याज 6, यानी 6%। डायरेक्ट बोल देंगे, अब इतना कुछ नहीं करना है। बोलिए 5 वर्षों में के ब्याज का अनुपात 10:3 है, यानी मूलधन है 10 तो ब्याज है 3। तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना, यानी 30। आप बोलेंगे कि ये ब्याज है, ब्याज मतलब RT, इसमें R से भाग दे देंगे, T निकलेगा, T से भाग दे देंगे, R निकल जाएगा। तो यहां T से भाग दे दीजिए, तो आपका R हो गया, बोलिए 6%। इस तरह से डायरेक्ट बोल लीजिएगा, तो अब खटाखट शुरू हो जाइए। इसके पहले वाला भी अब डायरेक्ट बोलिए। यहां पर है मूलधन है 100, तब मूलधन 12, तब ब्याज हुआ 2। इसको 100 बनाने के लिए 10 से, तो 10 से यहां भी गुना। 1 ही साल का ब्याज है, तो बोलेंगे 20%। आगे आइए, अब कुछ भी रहे बन जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, यानी ब्याज मूलधन के बराबर है, तो मूलधन 1 तब ब्याज 1। ब्याज मूलधन के बराबर है, तो हम इसको 100 बनाने के लिए 2 शून्य, तो इधर भी 2 शून्य। अब 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज, लेकिन ये तो 8 साल का ना ब्याज है, तो हम बोले 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज ही तो दर होगा। तो ब्याज इतना आ गया, इसमें 8 से भाग दे दीजिएगा, तो ये आपका इतना % हो जाएगा। 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25, 25/2 यानी 12.5%। सीधे 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज। यहां देखिए, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है, यानी मूलधन है 1, तब बोलिए 3 गुना हो जाता है। मिश्रधन है 3, तब ब्याज होगा 2। अब इसको 100 बनाने के लिए 2 शून्य, तो अब इससे तो मतलब है नहीं, 2 शून्य इधर।
आप बोलिएगा अब आपका इसमें समय से भाग दे देंगे दर निकल जाएगा, तो समय 20 है, 20 से भाग दे देंगे तो आपका हो गया 10%। तो इस तरह से हो जाएगा 10%। उसी तरह से इधर भी करा कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। स्वयं की यानी मूलधन की, तब मूलधन है आपका 6 और मिश्रधन है आपका 7, तो ब्याज कितना होगा? तो बोलिएगा 1। अब लिखते हैं समझने के लिए। मूलधन है 6, मिश्रधन है 7, तो बोलेंगे ब्याज होगा 1। लेकिन प्यारे मूलधन को बनाना रहता है कितना? 100 बनाने के लिए 2 शून्य इधर तो 2 शून्य इधर, लेकिन 600 है, इसमें 6 से भाग तो इधर भी 6 से भाग, तब बोलिए ये 100 हो गया, तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये ब्याज है, ब्याज का मतलब RT, तो अब इसमें R से भाग दे देंगे तो T यानी समय निकल जाएगा, अगर T से भाग दे देंगे तो R यानी दर निकल जाएगा। तो समय 3 बरस है, तो इसमें प्यारे 3 से आप भाग दे दीजिए, तो अब 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, तो 50/9, 50/9 का मतलब 9 × 5 = 45 और 5 × 50, तो अब ये हो गया 5.5/9%। इस तरह से हो गया। उसी तरह से ये भी बोल लीजिएगा, अब होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और करते हैं। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। साधारण ब्याज उस राशि का यानी मूलधन है 5, तब ब्याज है 2। 100 बनाने के लिए कैसे गुना? तब बोलिएगा 20 से, तो इधर भी 20 से। अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं, ऐसे तो ये लिखना ही नहीं है। देखिए डायरेक्ट बोलिए। हम बोले साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 यानी मूलधन है 5, ब्याज है 2, तो प्रतिशत में बदलना है तो डायरेक्ट 100 से गुना कर दीजिए, लेकिन 5 साल का है तो इसमें 5 से भागा दे दीजिएगा, तो हो गया 25 4, तो बोलेंगे 4 दूनी 8%। 8% है, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, दशमलव में देना है तो 80 ऐसे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, तब बोलिएगा मूलधन है 5, ब्याज है 2, तो 100 बनाने के लिए 20 से, तो ऊपर भी 20 से, तब 20 दूनी 100 बनाने के लिए बोलिए यहाँ पर 20 से, तो इधर भी 20 से, यानी मूलधन है 100, तब ब्याज है 20 दूनी 40। अब हम बोले इसमें आप समय से भाग दे देंगे तो दर निकल जाएगा। 5 साल है, 5 से भाग दिए तो 8 यानी 8%। दशमलव में आंसर देना है तो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया आपका इतना। इस तरह से आंसर दे दिए। ये दशमलव भिन्न में आंसर देना था। उसी तरह से अब ये सब होने लगेगा, सब होगा। उसी तरह से ये भी होगा। हम बोले कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 यानी मूलधन है 40, मूलधन है प्यारे 40, तब बोलिए ये मिश्रधन आपका है 41, तब बोलिए ब्याज कितना? तो आप बोलेंगे ब्याज होगा 1, मूलधन है 40। तो अब इसको 100 बनाने के लिए 1 शून्य इधर तो 1 शून्य इधर, लेकिन ये 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 4 से इधर भी भाग। अब ये खत्म, अब 4 से भाग दे दिए, हो गया। अब हम बोले कि ये आपका RT निकल गया। अब समय से भाग देंगे तो दर, इसमें समय से भाग दीजिए तो समय 1/4 है, तो 1/4 उलट के ऊपर चल जाएगा। हम बोले कि मूल बट्टा के नीचे बट्टा, हम बोले 1/4 से आप भाग दे दीजिएगा, तो हम बोले इतना में 1/4 से भाग, तो ये उलट जाएगा, तो लिखेंगे 10/4, उलट जाएगा तो बोलेंगे 4/1 यानी 10%। ऐसे बोल लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे, तो आपकी मर्जी। उसी तरह से अब ये सब बन जाएगा। ये मूलधन दिया हुआ है, इससे आपको डरना नहीं है।
वो चकराने के लिए दे दिया है। जब यहाँ रेशियो है ही तो इससे कोई मतलब नहीं। करा 25,000 रुपया के मूलधन पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। मूलधन है 5 तब ब्याज है 1, तो इसको 100 बनाने के लिए 20 से, तो इधर भी 20 से, तो ये ब्याज RT आ गया। 4 वर्ष में है तो 4 से भाग दे देंगे तो आपका दर हो जाएगा 5%। इस तरह से हो जाएगा, तो दर आपका हो गया 5%। ये रहा। उसी तरह से अब ये सब भी आपसे फटाफट बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। वहां से ऑन नहीं है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। हाँ हो गया। अब देखिए, किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16% है। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100। ये जो का लगा हुआ है मूलधन के साथ कि ना कि ब्याज, तो आप बोलिएगा मूलधन है 100 तो ब्याज बोलिएगा 16, तो इस 100 है ही तो अब इससे कोई लेना देना। लेकिन कह रहा है किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना परसेंट है, दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाला संख्यात्मक मान समान है। यानी दर मान लेते हैं x%, दर मान लिए x%, तो समय भी कह रहा है कि संख्यात्मक मान उतना ही है, यानी ये x वर्ष है। अब रुकिए जरा, गौर करिएगा, समझना। यहां किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16%, यानी प्यारे मूलधन है 100 तब ब्याज आपका है 16। लेकिन इससे आपको तो मतलब नहीं है, साइड कर दीजिए। तो इस 100 है तो ब्याज मालूम है। अब हम बोले इसमें समय से भाग दे देंगे, दर निकल जाएगा, दर से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। अब कह रहा दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान समान है, यानी दर प्रतिशत x% और समय आपका x वर्ष। लेकिन प्यारे आप सभी लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि अगर कोई वेरिएबल टर्म मानते हैं तो इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। जब तक इक्वेशन में नहीं बदलेगा तब तक उसका मान ही नहीं निकलेगा। तो अब देखिए इक्वेशन बनेगा कैसे। तो ये ब्याज, ब्याज मतलब RT%। अब इसमें R से भाग दे देंगे तो T निकल जाएगा, T से भाग दे देंगे तो R निकल जाएगा। तो दर पूछ रहा है तो समय से भाग दीजिए, समय x है तो x से भाग दे दिए, तो x से भाग दिए तो RT था, जिसमें अब यहां पर T से भाग दे दिए तो ये R निकल गया। अब ये R इधर इतना है, R बोलिए R इधर इतना है और R इधर x% है, दोनों तो उसी का है इसलिए दोनों बराबर हो गया। तिरछा गुना करिए तो x² बराबर 16, तो बोलिए x बराबर कितना, तो आप बोलिएगा 4। अब x समय पूछेगा तो बोलिएगा 4 बरस। अगर x दर प्रतिशत पूछेगा तो x का वैल्यू 4 यानी 4%, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में है, जल्दी से बोलना है। देखिए परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, मूलधन है 100 तो ब्याज है आपका 16, यानी RT है। अब R से भाग दे देंगे T निकल जाएगा। तो दर और समय दोनों बराबर है तो दोनों x मान लिए, तो समय से भाग दे दिए दर और इधर आपका दर है x। अब तिरछा गुना करेंगे, या तो बोलिए x² इधर आएगा रूट, यानी x का वैल्यू सीधा 4। अब दर प्रतिशत तो 4%, समय का वर्ष तो बोलेंगे 4 बरस, बस। उसी तरह से ये सब बनेगा, सब बनेगा। ये रहा आपका। इसको बना के आंसर बोलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर बोलिए। बारिश तो मजा ला देने वाला आ गया है। आगे दशहरा, अभी बारिश, सब चौपट करेगा।
चलिए आंसर 3 दे रहे, यहां तो 7.5 आ रहा। च फॉर चंडाल आपको नहीं समझ में आया? चंडाल भी है, च फॉर चोट्टा भी है, समझे में नहीं आया? इतना देर से इतना चीज बोल रहे हैं। करा किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। तब बोलिए मूलधन में का लग गया, तो मूलधन आपका होगा, मूलधन में का लग गया, तो मूलधन है 16, तो आपका ब्याज हो जाएगा 9। अब इसको 100 बनाने के लिए 100 से गुना, तो इधर भी 100 से गुना, लेकिन इस 16 गायब करना, तो इधर 16 से भागा, तो इधर भी 16 से भागा। अब इसका कोई मतलब नहीं है। ब्याज का मतलब ये RT है, R इंटू टी। ब्याज मतलब R इंटू टी है। अगर R से भाग देंगे T निकलेगा, T से भाग देंगे तो R। ऐसा ही मतलब ये RT है, R इंटू टी है। अब इसमें R से भाग देंगे तो T निकलेगा, T से भाग देंगे तो R निकलेगा। अब इससे कोई लेना देना नहीं। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से बोलना है तो बोलेंगे मूलधन है 60 और 16 और ब्याज है 9, तो 100 बनाने के लिए 100। अब इसको 100 रहना तो 16 से भागा, तो यहाँ भी 16 से भागा, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि 900/16। अब ये RT है, R इंटू टी, R इंटू टी है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगा? यदि दर का संख्यात्मक मान वर्ष में समय अवधि के बराबर है, यानी दर x% तो समय x वर्ष। तो अब हम बोले इसमें समय से भाग दे देंगे, यानी x से भाग दे देंगे। समय से भाग दिए तो दर प्रतिशत, और उधर दर है x, दोनों आपस में बराबर। तिरछा गुना किए तो x², इधर x²। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इधर आता तो रूट हो जाता, लेकिन समझने के लिए लिख रहे हैं। आप बोलिए इधर आएगा तो रूट, तो x बराबर इधर रूट हो जाएगा, तो 9 का रूट 3 100 के लिए। अब बोलिए 16 के लिए आपका 4, 2 से कटेगा, और इधर 2 से 15, 15/2 का मतलब 7.5। अब समय कहेगा तो 7.5 वर्ष, अगर दर कहेगा तो 7.5%, तो इस तरह से 7.5%। उसी तरह से ये सब अब हो जाएगा, सब होगा। अब निश्चित राशि भी रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए 400 रुपया पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 है। समझने के लिए लिखते हैं, मूलधन है 400 तो ब्याज है 280। अगर यहां मिश्रधन रहता तो मिश्रधन में से मूलधन घटाते तो ब्याज लिख देते। बोलिए यहां हमें कितने का जरूरत है, तो मूलधन को हर हाल में 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए 4 से भाग, तो इधर भी 4 से भाग, या तो रेशियो है तो काटिएगा, तो अब बोलेंगे अब और कट रहा है, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि मूलधन 100 बचा के रखना है। अब ये 100 आपका हो गया, तो इसको बोला जाता है RT। ये RT है 70, तो R से भाग देंगे T निकलेगा, T से भाग देंगे R निकलेगा, तो 10 से भाग दे देंगे तो आपका ये हो दर निकल जाएगा, तो आंसर हो गया 7%। निश्चित राशि को रेशियो लिखा जाता है, इसलिए कोनो दिक्कत नहीं। बोलिए एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15,000 रुपया 6 वर्षों के लिए जमा किया, यदि इतना रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो मूलधन है 15,000 और ब्याज है आपका 4500। तो इसको 100 बना के रखना, नहीं 150 से काट देना, तो 1 शून्य ये 2 शून्य बचल है, 15 से काटिए 15 3, यानी 30 बच गया। अब इसको खत्म, ये 30 है। आप बोलिए 6 से भाग दे दीजिए, समय से भाग दे दिए, तो दर प्रतिशत 6 पंचे 30। नेक्स्ट उसी तरह से ये भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। मिश्रधन लिखा है तो कोई बात नहीं। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपया करा, 6,000 रुपया की राशि 3 वर्ष में 6900 हो जाती है। तो प्यारे ये मिश्रधन है ना, तो ब्याज निकालना है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो बच गया कितना 900।
इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब हमें यहां 100 बचा के रखना है, तो 60 से भाग, तो यहां 60 से भाग, तो यहां भी 60 से। अब इससे कोई लेना देना नहीं है, तो अब इसमें 60 से भाग दे दिए, तो ये आरटी हो गया, ब्याज यानी आरटी। अब ये आरटी है। आरटी का मतलब अगर इसमें टी से भाग देंगे आर निकलेगा, आर से भाग देंगे टी निकलेगा, तो टी से यानी 3 से भाग दे दीजिए। तो 0 से 0, 3 छका 18, 18 पंचे 90 यानी 5%। उसी तरह से अभी सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतना रुपया बन जाएगा, निवेश धन है, तो इसमें से उसको घटा दीजिएगा तो मूलधन हो जाएगा। उसी तरह से ये सब बन जाएगा। सब बनेगा। चलिए, एक दो को यहां पर मिसलेनियस है, बन जाएगा। अब आइए, ये नेचर 12 था, अब 11 पर आइए। समय वाला 12 था, हम बोले पहले दर बताते हैं फिर समय बताते हैं। 11 पर आ जाइए। अब सीख गए तो बन जाएगा। ये तो ऐसे ही हो गया। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40%? 1 साल में 5%, तो 8 साल में 40, समय 8। यहाँ आइए, कह रहा है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुना होगी? यानी मूलधन है 1, तब मिश्र धन है 2, तब बोलिए ब्याज कितना? तो आप बोलिएगा 1। मिश्र धन से कोई लेना देना? तो आप बोलिएगा कोई लेना देना नहीं, चल जो तू नानी घर। चल गया नानी घर। आप बोलिए इसको मूलधन को 100 बनाना है, तो 2 शून्य, तो इधर भी 2 शून्य। अब मूलधन से कोई लेना देना नहीं, चल जो तू भी नानी घर। अब ये ब्याज मतलब आरटी आ गया, अब आर से भाग दे देंगे, टी निकल जाएगा, तो आर 10% है, तो आपका आंसर हो गया 10 वर्ष। नेक्स्ट लिखा, कितने समय में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से मूलधन का इतना गुना होगा? साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से मूलधन का इतना गुना। परसेंट ये दशमलव हटाएंगे नीचे से, तो मूलधन आपका है 1000। मूलधन में का लग गया? मूलधन है 1000, तो ब्याज आपका होगा 125। प्यारे यहाँ 100 बचा के रखना है, यानी 10 से भागा, तो इधर भी 10 से भागा, 10 से इधर तो 10 से इधर। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जल्दी से अब बोलेंगे ये आरटी है, तो इसमें आपका पूछ रहा है समय, तो समय पूछ रहा है, तो दर से भागा, तो दर 10 है। तो अब काटिए, 100 है, 25 चौ 25 पंच 5/4 का मतलब 1.1/4। नेक्स्ट वैसे ही अब सब बनेगा, तो रेशियो लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनेगा। कह रहा है कितने वर्षों में एक धनराशि 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी? यानी मूलधन है 1, तब मिश्र धन 2, तब ब्याज बढ़ेगा कितना? 1। हम बोले मिश्रधन 2, तो 2 में से 1 घटा देंगे, ब्याज 100 बनाने के लिए 2 शून्य, तो इधर भी अभी इससे कोई लेना देना नहीं, चल जा तू नानी घर। आप बोलिए दर से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा, तो अब बोलिएगा 6.25%, 6 चौ 24, 1 25/4, 25/4, 4 मूल बट्टा के नीचे बट्टा उलट के ऊपर, 25 चौ यानी 4 चौ 16 वर्ष। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सब हो जाएगा।
करा किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16, मूलधन है 16 तब ब्याज आपका होगा 9। इसको 100 बनाने के लिए 2 शून्य, तो इधर भी 16 से इधर भागा तो 100 बचेगा, तो 16 से इधर भी भागा, चल जाना नहीं घर ये। अब बोलिए इससे कोई मतलब नहीं, आर टी है, आर इंटू टी, ये आपका आर इंटू टी है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर समय से भाग देंगे तो दर, दर से भाग देंगे तो समय, लेकिन कह रहा है यदि ब्याज की दर तथा समय में वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है, अगर दर हम मानेंगे ये दर अगर मानेंगे x%, तो समय आपका x वर्ष मानना पड़ेगा। तो आप बोलिए, पूछ रहा है समय कितना बरस है, तो समय निकालना है तो दर से भागा, तो दर x है, x से भाग, तो अब ये x से भाग दिए तो समय निकल गया, और प्रश्न में समय x है, दोनों तो समय ये है, इसलिए दोनों समय बराबर। तो x गुने x कर देंगे तो x² है, इधर हो गया आपका 900/16। अब इधर आएगा रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर, अब इसका रूट चढ़ेगा तो 900 का रूट, तो 9 का रूट 3। क्या हुआ शिव जी? आप बोलिए 2 शून्य के लिए 1 शून्य या डायरेक्ट 30 लिखिए ना, बट्टा में 6, 2 से 2 और 2 से 15, 15/2 यानी 7.5 वर्ष। प्यारे समय पूछेगा तो 7.5 वर्ष, अगर दर पूछेगा तो 7.5%। इस तरह से आप कर दीजिएगा, उसी तरह से ये सब हो जाएगा। लेकिन यहां देख लीजिए थोड़ा सा, बस हो गया। चलिए, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 गुना है, तब बोलिए मूलधन है 9 तो साधारण ब्याज आपका है 2। 100 बनाने के लिए 2 शून्य, तो इधर भी, लेकिन 9 से भाग देंगे तो इधर आपका 100 कहलाएगा, तो इधर भी 9 से भागा, लिखते नहीं रहिएगा। अब हम बोले ब्याज, यानी ये RT% है, R इंटू टी है। अब ये आपका R इंटू टी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये R इंटू टी है, यानी R से भाग देंगे T निकलेगा, T से भाग देंगे R निकलेगा। करा यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी है, वर्षों की संख्या करा दर प्रतिशत से दुगनी है, अगर इसको x% मानेंगे तो इससे ये दुगना, यानी ये आपका हो जाएगा 2x वर्ष। आप प्यारे आपका पूछ रहा समय, तो दर से भाग दीजिए, दर x है, x से भाग दिए तो दर से भाग दिए तो समय निकल गया, और इधर आपका समय है 2x, इधर हम लोग के अनुसार समय इतना, प्रश्न के अनुसार इतना, दोनों तो समय ये 2 से कट गया 100 बार। अब बोलिए x इधर गुना हो जाएगा, यानी x² बराबर 100/9, तो बोलिए इधर आके रूट हो जाएगा, तो x बराबर 10/3। आप बोलिए पूछ रहा है क्या, तो कह रहा धन कितने समय के लिए दिया गया, तो हम लोग माने हैं 2x वर्ष, तो यही आपको बताना है। तब बोलिए 2 इंटू x, x का वैल्यू है 10/3, तो 20/3 वर्ष। 20/3 का मतलब होगा 3 6 का 18 2, यानी हो गया 6.2/3 वर्ष। 6.2/3 वर्ष। इस तरह से अब प्यारे आप सब बना डालिएगा, सब बनेगा। निश्चित राशि भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है। देखिए करा कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपया का साधारण ब्याज इतना होगा, यानी आपका मूलधन है 3,000 और ब्याज आपका दिया हुआ है इतना। अब इसको हटा देंगे तो ये आपका, लेकिन हटाएंगे कब, जब इधर 100 बचाएंगे तब। तो 1 शून्य से 1 शून्य और 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9, 1 3 6 का 18, इधर 100 है तो इधर 36, अभी चल जाएगा नानी घर, तो अभी बचा 36। आप बोलिए RT है, इसमें R से भाग देंगे T से भाग देंगे R, तो बोलिए दर से भाग दे देंगे तो T निकल गया, 12 तिया 36, तो आपका आंसर हो गया 3 वर्ष। हो गया ना, तो जल्दी से आपका ये हो जाए।
सब हो गया। अब ऐसे ही कर कर के सब बना देंगे। फिर धरिए, चलिए खत्म। एसआई खत्म, बना लीजिएगा। समय भी खत्म। चलिए, जय भगवान।